अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बहुत ही चटपटी सी कड़ी पकोड़ा बनाएंगे जो चावल के साथ भी खाई जाती है और रोटी के साथ भी। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए आधा किलो मैंने दही ले लिया है, 500 ग्राम। ब्लेंडर के जार में मैंने इसे डाल दिया है। 4 चम्मच मैंने ले लिए हैं भर के बेसन के। खाने वाला चम्मच लिया है, अच्छी तरीके से भर लिएगा इसे। ये मैंने दही के अंदर ऐड कर दिए हैं। इन दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिएगा कि दही में बेसन मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। कड़ी बनाने के लिए दही आप बिल्कुल फ्रेश लिएगा। यह हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है। 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया है। ऑयल को पहले हल्का सा गर्म कर लिएगा। 1 टीस्पून भरकर मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ही भरकर मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर दिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें चम्मच चला दिएगा फ़ौरन से, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखें, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, इतना ही गोल्डन ब्राउन रखना है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का ऐड कर दिया है। 10 मैंने कड़ी पत्ते के लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को भी हम इसमें ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, ये ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। हल्दी पाउडर का लिया है मैंने आधा चम्मच, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सुर्ख लाल मिर्च का 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें ऐड किया है। दोनों चीज़ों को हम इसमें भून लेंगे। मसाला डालने के बाद फ़ौरन ही इसमें चम्मच चला दिएगा और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिएगा ताकि मसाला जले नहीं। थोड़ा सा इसमें पानी में और ऐड कर दूंगी। नमक आपने ऐड नहीं करना है इस स्टेज पर, नमक हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिएगा। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, इतना ही डालना है कि मसाला भुन जाए। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। दही का और बेसन का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब 5 कप पानी के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो घर का नॉर्मली कप होता है। पानी ऐड करने के बाद मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा। ये देखिए, मैंने ये लिया है मिक्स करने के लिए। जैसे ही मिक्सचर मिक्स हो जाए आपने इसके नीचे आंच तेज़ कर देनी है। कड़ी के अंदर पहले हम एक उबाल ले आएंगे। ये देखें, उबाल आ गया है कड़ी के अंदर। मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से मैंने इसको उबाल दिलवा लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। 1/3 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। इस तरह आप नमक ऐड करेंगे तो आपकी कड़ी बाहर छलकेगी नहीं। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर दूँगी और हम इसको इतना पका लेंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। ये देखें, हमारी कड़ी पक गई है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखें, ये कितनी गाढ़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएगी और जब इसमें पकौड़ियाँ डलेंगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूँगी। अब हम कड़ी के लिए पकौड़े बना लेते हैं। 1.5 कप मैंने बेसन का ले लिया है। आधा कप मैंने चॉप करके प्याज ले ली है, जैसे ऑमलेट के लिए करते हैं, बारीक बारीक कर लिएगा, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आधा कप ही मैंने इसमें हरे धनिया का बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें गोल धनिया का ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर की डाल दिएगा। बेकिंग सोडा नहीं डाला है मैंने, बेकिंग पाउडर डाला है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करिएगा और गाढ़ा सा अमेज़ा बना लिएगा इसका। ये देखें, हमारा अमेज़ा बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है आपने। तेल मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम आप इसके नीचे मीडियम से लो रखिएगा। पकोड़े आपने मीडियम साइज़ के डालने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े फ्राई नहीं करने हैं। सारे पकोड़े इसी तरह से डाल दिएगा। एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दिएगा। दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन कर लिएगा।
ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लूँगी प्लेट में। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है नीम गरम, सारे पकोड़े मैं इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट तक आप इसको भिगो दिएगा। ये 3 मिनट हो गए हैं इसे भीगे हुए। सारे पकोड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लिएगा कि इसमें पानी ना रहे। दबाएंगे तो पानी निकल आएगा सारा। ये देखें कढ़ी कितनी गाढ़ी हो गई है ठंडी होने के बाद। अब मैं इसके अंदर सारे पकोड़े ऐड कर दूंगी जो मैंने पानी में से निकाले थे। पकोड़े ऐड करने के बाद अब इसमें एक मरतबा चम्मच चला दिएगा। ये देखें सारे पकोड़े मिक्स हो गए हैं। अब हम इसका भगार रेडी कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, फ्लेम आप इसके नीचे मीडियम रखिएगा। 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिएगा। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैंने 10 गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं। गोल लाल मिर्चों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिएगा। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब ये मैं कढ़ी के अंदर डाल दूंगी। भगार लगाने के बाद एक बार इसे दोबारा से मिक्स कर लिएगा। ये मिक्स हो गई है हमारी कढ़ी। हमारी बेहतरीन सी कढ़ी पकोड़ा बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।